अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक जगह के ऊपर आज हलवा बनना था, मैंने कहा, और कड़ा कड़ा बनना था। मैंने तो नहीं खाना कड़ा, बनना सारा थोड़ी खा सकता है, लेकिन मैंने कहा शुरू से लेके आखिर तक आपको हलवा बनने के सारे मराइल दिखाए जाएँ कि कैसे बनता और कैसे नहीं बनता। तो कम अज़ कम इसमें 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं अब कितना टाइम बीच में लगेगा, ठीक है। तो टाइम काफ़ी सारा लग जाएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट वीडियो के स्टार्ट में, यार इतनी मेहनत से बनानी है, ज़रूर देखिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कैसी लगी और कैसी ना लगी। इतना टाइम निकाल के रहना। ये देखें, चादर मैंने अपनी साथ उठाई हुई है, चादर मेरे हाथ में, सर्दी लगी तो चादर ऊपर ओढ़ लूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाना है। तो अब आपको फिर लेके चलते हैं जी हलवे के ऊपर कि कैसे बनता है जी हलवे का कड़ा, वो भी चकवाली स्टाइल में। तो मेरे साथ हैं जी, और चकवाली स्टाइल में हलवा देखे। अभी अब पिक देख कर डर गए होंगे कि यार ये कैसी पिक आई हुई है। तो सॉरी टू से, ये लाइट है ना, तो लाइट की डिफ्रैक्शन जब कैमरे के ऊपर पड़ी तो तस्वीर अच्छी नहीं है। तो अब आपको जाकर मिलते हैं जी हलवे के कड़ा के ऊपर। फिर आ जाएँ, वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलें फिर आपको हलवे के ऊपर लेके चलते हैं, आ जाएँ फिर। ये देखें जी, सबसे पहले आपने पता है क्या करना, गर्म पानी के साथ इस पूरे कड़ा को आपने अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो जो हमारे कारीगर भाई हैं उन्होंने शुरू कर दिया था काम। तो इन्होंने गर्म पानी के साथ पहले पूरे कड़ा को क्या किया जी, अच्छे तरीके से साफ़ किया। अब फिर जैसे जैसे आगे प्रोसेस होंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये आपने इसके नीचे जो है ना ब्लॉक रखे हुए हैं, ठीक है। आपने अगर पहले पत्थर के साथ बनाते थे स्पोर्ट, फिर ईंटों के साथ, अब ब्लॉक आ गए, अपडेट सिस्टम है ज़रा। तो ये 1 2 3, वहाँ पर दूसरी साइड पे मैं दिखाता हूँ, हल्की आंच पे नीचे बर्नर लगा हुआ। तो इस बर्नर के ऊपर अभी गर्म पानी के साथ इसको मुकम्मल तरीके से साफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर आगे दिखाते हैं आपको। आखिरी जो पानी रह जाए, एक कपड़ा ले लें और कपड़े के साथ क्या करें, पानी, कपड़े को जब आप अंदर डालेंगे तो उसके अंदर पानी सारा जज़ब हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर देखें, ये कारीगर भाई उस पानी को बाहर निकाल दें, ठीक हो गया जी। तो ये भी आपका कड़ा बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक दफ़ा फिर इस पूरे के अंदर एक कपड़ा लगाएंगे जी, ताकि जो नमी बाकी है वो सारी की सारी साफ़ हो जाए और आपका कड़ा बिल्कुल रेडी हो जाए जी पकवाई के लिए। तो ये अब ऑलमोस्ट रेडी है जी। इसके बाद इसके अंदर घी डालेंगे। घी अभी इसके अंदर डालने लगे हैं जी। ये देखें, घी को बड़े खूबसूरत अंदाज में शापर को कट किया। कट करने के बाद घी का पहला पैकेट बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंदर डाल। खोलने का तरीका चेक करें जी, कितने खूबसूरत अंदाज में घी का पैकेट खोला जाता है। हम लोग भी खोलते हैं, लेकिन हम लोग अमूमन उसको फिर थोड़ा सा घी को बाद में ज़ाया कर देते हैं। 3 पैकेट हो गए जी इसके अंदर, जो घी इसके अंदर डाल चुके हैं जी कारीगर भाई। ये देखें जी, अब ये तीसरा इसके अंदर डालेंगे, चौथा घी का पैकेट इसके अंदर डालेंगे जी, ठीक है। तो 12 किलो ये हलवा आपके सामने तैयार होगा जी। तो आप इसका मटेरियल साथ साथ देखते जाएं जी। ये चेक करें जी, ये चौथा रैपर आपके सामने, 5वां रैपर आपके सामने कट हुआ जी। असल में ये साथ इसलिए रख देते हैं ना, ये देखें, ये जो पांचों के पांचों रखे हुए ना, इनसे थोड़ा थोड़ा जो इनके अंदर घी बाकी था वो रिस के नीचे वापस कढ़ाई के अंदर, कड़ा के अंदर जा रहा है जी। छठा पैकेट हो गया जी, ये छठा पैकेट। 3 और 3 6 हो गए जी, नीचे आप चेक कर सकते हैं। 7वां पैकेट, 8वां पैकेट जी, 9वां पैकेट जी आपके सामने कट हो रहा है जी। ये रहा जी आपके सामने 9वां पैकेट। 10वां पैकेट जी, ये कट हुआ, ये इन हुआ। 11वां पैक जी अब इसके अंदर डालेगा। आखिरी पैक जी जो घी के इसके अंदर अब डालेगा। इसके बाद जब घी बाकायदा गर्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों के सामने शुरू किया जाएगा।
इसके साथ ही जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसके साथ ही दूध इसमें डालेंगे। ये आपके सामने 12 दूध के डब्बे हैं जी, जो अभी इस कढ़ाई के अंदर हम लोग डालेंगे। ये समरान भाई ने अपने हाथों से पहला दूध का डब्बा ओपन किया और ये अब इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे जी। ये समरान भाई अपने हाथों से दूध अंदर डाल रहे हैं जी, पहला डिब्बा अंदर डाल रहे हैं कढ़ाई के अंदर। दूसरा डब्बा समरान भाई ने पकड़ा जी, दूध का पैकेट ओपन किया और ये दूसरा डब्बा नीचे, कारीगर भाई साथ में बता रहे हैं कि थोड़ा नीचे करके दूध इसके अंदर डालें जी। तीसरा डब्बा जी कारीगर भाई खुद डाल रहे हैं। आखिर में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर में आपको कारीगर दिखाऊं जब ये सारा हलवा बन जाए कि किसने ये बनाया है। समरान भाई जी। चौथा डब्बा क्योंकि एक कारीगर ने डाला है। पांचवा डब्बा, छठा डब्बा, सातवां डब्बा, आठवां डब्बा, नौवां डब्बा जी, 10वां डब्बा समरान भाई इसके अंदर डालेंगे जी। 10वां डब्बा, 11वां डब्बा समरान भाई इसके अंदर डाल दें जी। कारीगर भाई ने 12वां डब्बा इसके अंदर डेर दिया जी। 12 के 12 डब्बे पूरे हो गए। ये आप लोग गिन सकते हैं जी, 12 के 12 डब्बे पूरे हो गए हैं जी, जो इस कढ़ाई के अंदर डाले हैं। ये देखें जी, वो देखें जी, जो छापर साथ में लगे थे उनसे घी रिस के नीचे आ रहा है। वो देखें जी, ये घी रिस के बिल्कुल नीचे आ गए। जैसे छोटे बच्चे स्लाइड्स नहीं करते वैसे ये घी रिस के नीचे आ रहा है। और ये बिल्कुल आपके सामने जी आखिरी मराहल में जब घी बिल्कुल पिघल जाएगा उसके बाद आगे इसके प्रोसेस स्टार्ट होंगे जी। ये कारीगर भाई ने जी अपना काफगीर उठाया और कढ़ाई के अंदर हिलाना शुरू कर दिया। 24 किलो मटेरियल है जी, 12 किलो घी, 12 किलो दूध, 24 किलो मटेरियल है, तो गर्म होने में टाइम तो लगेगा। आप समझ आए जी ये क्यों साइडों के ऊपर इन चापर को जो है ना इस तरह रख दिया गया था कि जो इनके अंदर घी बाकी रह जाए, जब उसको तपश मिलेगी तो वो घी ऑटोमेटिकली निकल के वापस कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हर छापर के अंदर से थोड़ा थोड़ा घी रेस के वापस कढ़ाई के अंदर जा रहा है जी। ये चेक कर सकते हैं आप। ये अब आप देख सकते हैं कि अब दूध को काढ़ आना शुरू हो गया। इसकी बेहतरीन अलामत सबसे पता है क्या इसकी मेन अलामत है? ये आप ऊपर वाइट वाइट देख सकते हैं। अब दूध को उबाल आ रहा है और ये ऊपर उठना शुरू हो गया। ये इसकी मेन निशानी है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना तो नीचे से वाइट वाइट कलर के जो है ना ये दूध ऊपर ऊपर के आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये नीचे से जो है ना बिल्कुल थोड़े थोड़े मकदार में इसके कतरे ऊपर आ रहे हैं और ये सारे का सारा ऊपर दूध अभी आ जाएगा। इसके बाद फिर इसके अंदर सूजी डालेंगे जी। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन हल्के हल्के से जो है ना ये नीचे से इसके कतरे उठ के ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये छापर से अभी तक भी घी रिस तो ये मैं आपको एक और भी इसकी साइज़ दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये देखें, ये अभी इसके अंदर सारा घी है, तो ये भी आखिर में उधर डेर लेंगे जी कढ़ाई के अंदर। ये देखें, ये एक अलग ही फिल्म है जो आज आप लोगों ने नहीं देखी होगी। अब दूध को उबाली आना शुरू हो रही है, वो आप देखें जी, उबाली आना दूध को शुरू हो गया जी। साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये अभी आप देखें कि दूध बिल्कुल घी के ऊपर हावी हो चुका है जी। पूरे कढ़ाई के अंदर अपना दूध ने राज और सिक्का कायम कर लिया है। यही ज़िंदगी भी जी है जी। बचपन में जब ज़िंदगी होती है तो बिल्कुल इस बैठे हुए दूध की तरह होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठती उठती उठती, जब अभी कुछ देर के बाद ये दूध कढ़ाई में से ख़त्म हो जाएगा ना, इसी तरह फिर एक दिन आता है कि ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है और इंसान का कुछ बाकी नहीं रहता। जैसे बैठे हुए घी में से दूध ऊपर उठा है, इसी तरह इंसान बचपन में से बड़ा होता होता उठता है और फिर एक दिन आता है कि गायब हो जाता है दुनिया से, अबदी ज़िंदगी की तरफ हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसी एक मिसाल अभी आपके सामने दूध की थी, जो कढ़ाई में से उठा और इसने अभी पूरी कढ़ाई के ऊपर अपना राज कायम कर लिया। आप देखें जी, इस छापर में से घी का आखिरी कतरा तक अंदर चला जाएगा और बिल्कुल ये खाली हो जाएगा। ये बिल्कुल सारा का सारा अंदर घी इसमें आ जाएगा कढ़ाई के अंदर। ये खाली करने का तरीका आखिर में जी, इस तरह आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद हल्का सा पीछे से छापर को आप आगे की तरफ लेकर आएँ और जितना इसके अंदर घी होगा
निकल के कढ़ा के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह ये सारे एक एक करके खाली कर लेंगे। ये उड़ता हुआ धुआं देख रहे हैं जी, ये उड़ती हुई भाप देख रहे हैं। इसकी इतनी भीनी भीनी दूध की और घी की खुशबू आ रही है कि बंदा इस खुशबू में महक जाता है। जैसे रात की रानी की खुशबू नहीं आती और उस खुशबू में अच्छे से अच्छा सांप भी बाहर निकल आता है उस खुशबू में, इसी तरह ये इतनी खूबसूरत किस्म की ये भाप उड़ रही है कि ये खुशबू जब बाहर जाती है तो बड़े दूर दूर तक बंदों को अपनी तरफ खींच के ले आती है कि कहीं दूर कड़ा पक रहा है। ये देखें जी, उड़ती हुई भीनी भीनी खुशबू और भीनी भीनी भाप। ये समरान भाई आपके सामने सूजी डालेंगे जी कढ़ा के अंदर। ये तरीका चेक करें जी, शापर इन्होंने पकड़ा और शापर के इन्होंने नीचे से उंगली मारी और शापर में से थोड़ा सा ये सुराख हो गया जी, और ये सारी की सारी सूजी अब कढ़ा के अंदर जा रही है। ये देखें जी तरीका, समरान भाई अपने बाबरकत हाथों से जी कढ़ा के अंदर सूजी डालते हुए जी, और कारीगर भाई बड़ी तेज़ी के साथ अपना काफगीर हिला रहे हैं जी ताकि सूजी सारी की सारी मिक्स हो जाए। अभी मैं कारीगर का नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, आखिर में दिखाऊँगा जब सारा हलवा बन जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत के साथ ये बनाया है। और ये आप साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन ये मैं यहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हूँ, टाइम भी आपको मैं बताऊँगा आखिर में कितना लगे। शापर बिल्कुल खाली होने वाला है, तो ये देखें ऊपर से स्टिल शापर बंद है, लेकिन आप नीचे से सुराख कर लें हल्का सा, 2 उंगलियाँ शापर के अंदर मार के इसके अंदर सुराख कर लें ताकि सारी सूजी आसानी से इसके अंदर गिर जाए, और उसके बाद ये सारी की सारी कढ़ा के अंदर जमा होगी तो ये मिक्स हो जाएगी। ये हमारे ज़िला चकवाल की मोस्ट पसंदीदा डिश है जो हर शादी ब्याह के ऊपर बनाई जाती है। ये देखें जी, समरान भाई ने फाइनली शॉपर खाली कर दिया जी, और ये सारी सूजी अब इस कढ़ा के अंदर आ चुकी है। और कारीगर भाई ने क्या किया जी, बड़ी तेज़ी के साथ अपना काफगीर चलाया और सारे का सारा दूध और घी इस सूजी के अंदर मिक्स कर दिया जी। अब दूध का राज ख़त्म, अब सूजी का राज शुरू। अच्छा, जब आपने सूजी डाल देनी है ना दूध और घी के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, काफगीर पहले 10 मिनट लगातार हिलाते रहना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो पता है ये जो सूजी है ये नीचे लग जाएगी और आपका हलवा कभी बनेगा ही नहीं। 10 मिनट लगातार आपने हिलाना है, जल जाएगी। ये देखिए बड़े मुशक्क़त के साथ, और ये आपने लगातार हिलाना है, तो ये फिर आपकी सूजी जल जाएगी और आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। आप जिसके लिए इतनी मेहनत करना है वो आपका काम ही नहीं होगा। तो 10 मिनट लगातार आपने हिलाते रहना है जी इस काफगीर को। तो ये सूजी का आप डालनी है, जब घी में से जो दूध आप डालेंगे ना घी के अंदर, दूध ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। जब दूध सारा ऊपर आ जाए, उबाली आ जाए, उसमें से भीनी भीनी भाप उठने लग पड़े तो सूजी डाल। अच्छा, बादाम है और बादाम के अंदर हमने छुहारे डालने हैं जी। अब इसके अंदर पानी डाल के हम इनको उबालने के लिए रख देंगे, और जब ये बिल्कुल उबल के नरम हो जाएंगे, ठीक है, गल जाएंगे, तो फिर हम इनको क्या करेंगे जी, इसमें से निकाल के, इसमें से हम लोग क्या करेंगे जी, हक्कड़ निकाल लेंगे इसकी, और बिल्कुल जी अभी कितना सख्त है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद ये नरम हो जाएगा तो इसको काट के हलवे के अंदर डाल लेंगे। मैं आपको नीचे से बादाम दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये बादाम भी इसके अंदर है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी जी, बिल्कुल पानी के अंदर पक के तैयार हो जाएंगी। अभी पानी डालते हैं। पतीला चेंज किया जी, वो छोटा पतीला था, ये बड़ा पतीला है। अभी आपको अंदर बादाम भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी, बादाम के साथ आपको छुहारे भी नज़र आ रहे हैं। अब पानी डाल के इसको हम उबालने के लिए रख देंगे। ये पानी इसके अंदर डाल रहे हैं जी, ठीक है। तो फिर इस पानी डालने के बाद इसको रख देंगे जी हम उबालने के लिए। ये हल्की आंच के ऊपर हमने चूल्हे पे रख दी। 10 मिनट, ये बताया मैंने आपको 10 मिनट का, कम अज़ कम 35 मिनट लगातार हिलाते रहें जी। तो उसके बाद ये सूजी ने अपनी शक्ल चेंज की जी, घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, आखिर में फुल घी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें से भीनी भीनी खुशबू उड़ रही है। अब ये खुशबू 3 चीज़ों का मिक्सचर हो गया जी, घी, दूध और सूजी का, और ये जो खुशबू उड़ रही है, और इस खुशबू के अंदर बंदा महक के जाता है, इतना खूबसूरत। तो जैसे जैसे आगे प्रोसेस इसके बढ़ते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा जी। ये देखें जी, जो हमने उबालने के लिए रखे थे बादाम और छुहारे, इसको उबाला आ रहा है जी, ये आप चेक करें। तो अभी हम साथ में शरबत बनाएंगे जी, जो हमने अपने हलवे के अंदर डालना है। 36 किलो पानी और 17 किलो चीनी इसमें डालेंगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये 5 किलो पानी अंदर डाल दिया जी। ये पानी इसके अंदर डाल रहे हैं जी। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 36 किलो पूरा जी। अब 17 किलो इसके अंदर चीनी पूरी करनी है जी। ये पहली चीनी का शापर इसके अंदर
दूसरा पैक अंदर जी, ये सारी चीनी अब इसके अंदर जी, ये रही, ये आखिरी शापर भी, आखिरी शापर जी अंदर जी। अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, इनको थोड़ी देर के बाद उबाल लेते हैं। 36 किलो पानी, 17 किलो चीनी इसके अंदर। अब इसकी बनाएंगे चाश जो हलवे के अंदर डालेंगे। ये चेक करें जी, अब ये छोटे छोटे बुलबुलियाँ बना रहे हैं जी। ये बुलबुलियाँ तब बनाता है जब बिल्कुल आपका हलवा जो है ना बिल्कुल नरम हो जाता है, ठीक है। अगर कारीगर भाई काफगीर हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना नरम हलवा हो चुका है। ये देखें, पहले सख्त ही सूजी, तो अब ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। आप इसकी भाप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से खुशबूदार भाप ऊपर उठ रही है जी हलवे की। तो ये अब बिल्कुल अपने तैयारी के मराहल की तरफ जा रहा है, लेकिन टाइम लेगा। ये देखें जी, जो हलवे का प्रोसेस हमने शुरू किया था अब आगे बढ़, ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हो गए जी। अभी मैंने टाइम देखा तो पिछले 2 घंटों से यहाँ पर हम बैठे हैं, और मैं ये 2 घंटों से स्टिल यहाँ पे बैठ के सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है जी, और सिर्फ ये आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आखिर में आपको दिखाऊंगा, कारीगर से भी अभी आपको मिलाना है, इसका भी इंटरव्यू लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आखिर में इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। तो अभी आप देखें कि बिल्कुल सूजी अब नरम हो चुकी है, घी बिल्कुल ऊपर आ रहा है। तो आखिर में जो हमने सबसे पहले चीज़ इसके अंदर डाली थी घी, वो ऊपर आ जाएगा, और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें पक के नीचे बैठ जाएंगी। तो ये देखें जी, खूबसूरत तरीके से हलवा आप लोगों के सामने तैयार होते हुए। तो अभी आपको फिर नेक्स्ट स्टेप में मिलूँगा। ये आपके सामने जी अगला प्रोसेस शुरू। ये अब हमारे पास ऑलमोस्ट 200 अंडा है जी, जो हम ये एक एक अंडे को उठाएंगे, तोड़ के इस बाल्टी के अंदर फेंकेंगे, और आखिर में सारे अंडों को मिक्स कर लेंगे, और फिर वो इस हलवे के अंदर डालेंगे जी। तो अभी हम अंडों को तोड़ने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये जी पहला अंडा तोड़ लिया, और ये अंडा इन्होंने फेंक दिया बाल्टी के अंदर। अच्छा, ये एक और भी बड़ा आसान सा हल होता है जी। ये अंडा उठाया, बाल्टी के किनारे के ऊपर फेंका, अंडा अंदर, छिलका बाहर। अंडा उठाया जी, बाल्टी के ऊपर ज़ोर से मारा, अंडे को फेंका बाल्टी में, और छिलका फेंका गांद वाले डब्बे में जी। अभी आपको मिलते हैं जब ये सारे के सारे अंडे इस बाल्टी के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आपको जब ये मिक्स करेंगे फिर दिखाएंगे। ये देखें जी, साथ प्रोसेस जारी है जी। कारीगर भाई काफगीर हिला रहे हैं जी हलवे के अंदर, और ये अपने पकने के मराहल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जी, और भीनी भीनी खुशबू आप इस कड़ा में से बाहर आती हुई जी। ये देखें जी, जो हमने इसको शीरा बनाने के लिए रखा था अब ऑलमोस्ट बन चुका है। इसके ऊपर उबाला आना शुरू हो गया है, तो फिर ये जब बिल्कुल उबाला आ जाएगा तो इसको हम उठा के हलवे के अंदर डालें। ये जी आपके 200 अंडे इसके अंदर फेंटे जा चुके हैं। अब इनको चम्मच के साथ हिलाएंगे तो ये सारे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ये रहा जी इनका कचरा, और अंडे रहे जी सारे बाल्टी के अंदर जो हमने निकाल लिए हैं। ये चम्मच के साथ आप अंडों को क्या करेंगे जी, मिक्स करेंगे। थोड़ी देर अगर आप इसको ज़ोर से घुमाएंगे ना, लेकिन ये तकरीबन 5 मिनट आपको या 10 मिनट घुमाना पड़ेगी, तो जितने अंडे हैं ये सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से फेंटे जाएंगे और बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। फिर आप ये बाल्टी के अंदर जो मिक्सचर बनेगा उठा के इसको आप हलवे वाले कढ़ा के अंदर डाल सकते हैं जी। हमारे साबू भाई अंडों को फेंट रहे हैं जी। अगर आप तेज़ी के साथ हाथ हिलाएंगे तो बिल्कुल अंडों का मिक्सचर बन जाएगा जी। ये देखें बड़ी तेज़ी के साथ, और अब ये अंडे सारे ऑलमोस्ट फेंटे जा चुके हैं जी। अभी नहीं, अंडों के अंदर हम लोग मैंगो स्क्वैश की बोतल इनके अंदर डाल देंगे। ये पूरी बोतल आपने इसके अंदर डालनी है जी। मैंगो स्क्वैश की पूरी बोतल आपने अंडों के अंदर डाल देनी है। 4 किलो हमारे पास फ्रूट केक है, जो अब हम इनको क्या करेंगे जी, भोर के छोटा छोटा करके इनका मिक्सचर बनाकर इधर डालेंगे। ये देखें जी, ये कारीगर भाई अब इनका मिक्सचर बना रहे हैं जी एक केक का, और इसको अंडों के अंदर फेंक रहे हैं। 4 किलो आपने इसके अंदर केक डालना है, फ्रूट केक 4 किलो डालना है। तो इस तरह आप इनका एक मिक्सचर बना के इनको बाल्टी के अंदर डालते जाएँ। ये रहे जी आपके सामने, इसके अंदर अब अंडे 200, एक मैंगो स्क्वैश की बोतल और 2 किलो इसके अंदर फ्रूट केक हमने डाल दिया जी। अब ये सारा मिक्सचर बनाकर इसको हलवे के अंदर फेंकेंगे जी। ये आप देखें कि अब सूजी जो है ना पक रही है और अपना कलर साथ साथ चेंज कर रही है जी। तो ये अभी तकरीबन हमें तीसरे घंटे में काम हमारा शुरू हो गया, जो हम लोग इधर बैठ के काम कर रहे हैं। ये जी जो हमने छुहारे और बादाम गर्म करने के लिए
चूल्हे के ऊपर रखे हुए थे, ये अब बिल्कुल उबल चुके हैं जी। अब इनको एक एक करके निकाल के कट करके इनको फिर हलवे के ऊपर डालेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा पानी इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि जो गर्म है ना उसका गर्म पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और इजीली अपना काम कर सकें। ये रहे जी इसके 4 टुकड़े हक्कड़ हमने इसमें से निकाल लिए और इसी तरह हम लोग इसको कट करके सारे बनाते जाएंगे जी। एक और उठाया, इसको भी ऊपर से कट करेंगे। हाथों के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं या छुरी के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। 4 टुकड़े बनाते जाएं, इसमें से गिटक निकाल कर फेंकते जाएं और 4-4 टुकड़े बनाकर अपने पास सेव करते जाएं। ये आपके सामने हलवे का एक प्रोसेस तैयार हुआ जी। ये आपके सामने दूसरा चल रहा है। चास भी हमने ऊपर रखी हुई है और ये साथ साथ हलवा हमारा बन रहा है। और ये जितने भी प्रोसेस तैयार हो रहे हैं साथ साथ सारे के सारे इस हलवे के ही प्रोसेस तैयार हो रहे हैं जो आखिर में इसके अंदर ऐड होते जाएंगे और आपका हलवा एक खूबसूरत तरीके से पक के आप लोगों के सामने होगा। ये बादाम मैंने आपको बताए थे, अब बादाम बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं। ये बादाम एक भाई निकाल रहा है जी। ये अब बादाम अंदर से ढूंढेगा, जो ही इसको मिलेगा उसको हाथों के अंदर हल्का सा भी ऐसा मसलना है ना तो छिलका अलग हो जाना है। ये देखें छिलका अलग, बादाम इधर, ये छिलका अलग, बादाम इधर जी। ये आखिरी भी आप देखें छिलका अलग और बादाम इधर। ये सारे लवाजमात जी इस हलवे के अंदर डलेंगे और ये पक के आपके सामने बिल्कुल तैयार हो जाएगा और जो जो देखेगा लोग हैरान हो जाएंगे। और चकवाल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिश जी ये। मैं अभी जी खामोश और आप सुने धीमी धीमी हल्की हल्की हलवे की आवाज़। जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद जब जो है ना बारिश के कतरे ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी बूंदें बनती हैं ना, सेम ऐसी छोटी छोटी बूंदें अभी हलवे में से बन रही है। जैसे जैसे हवा निकलती है तो घी की वो छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। उम्मीद आप लोगों ने आवाज़ ज़रूर सुनी। ये देखें जी जो हमने चास बनाई हुई थी ये इसमें से हल्की हल्की भाप बढ़ रही है। ये ऑलमोस्ट अब बॉयल हो चुका है जी। तो अब हम इसको उठा के डालेंगे जी हलवे के अंदर चास अपनी। ये देखें जी जो बादाम निकाल रहे हैं इतने कि इन्होंने इधर कटाई कर लिया छुआरे, ये बादाम। और ये जो हमारे पास हलवा है जी, ये हमारा चौथे घंटे के अंदर दाखिल हो गया जी। 4 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं तो अब हम ऑलमोस्ट 5वें घंटे के अंदर दाखिल हो चुके हैं जी। ये बहुत मेहनत तलब काम है जी। कारीगर भाई की हिम्मत है जी जो इतनी देर का आप गैस से ललाते हैं। ये देख सकते हैं जी हमारा हलवा अपने रंग चेंज करता हुआ, जैसे दुनिया आजकल अपने रंग चेंज करती है वैसे इस हलवे ने आपके सामने अपने सारे रंग चेंज किए। तो अब ये अपना रंग और चेंज कर रहा है और पकने के मराइल की तरफ जा रहा है। ये हमारे भाई स्टिल अपने प्रोसेस में जारी हैं जी। बादाम भी निकाल रहे हैं और साथ में अभी तक छुहारे भी कटाई कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इस चीज़ के आइटम तैयार हो रहे हैं। तो ये हलवा आपके आँखों के सामने खूबसूरत तरीके से पकता हुआ और इसकी भाप जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको सताते हुए कि कब तैयार होगा, कब प्लेट में आएगा और कब हम इसका निवाला लेके मज़े उड़ाएंगे। अब आप देखें कि कड़ा के चारों साइडों पे जो है ना झाग उभरना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे अब ये झाग बन रही है तो इसका मतलब है कि जो आपकी सूजी है ना वो पक रही है। जैसे जैसे आपकी सूजी पक रही है कड़ा के अंदर तो वैसे वैसे ये झाग ऊपर आ रही है। तो अब हमारा हलवा आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ जी कंप्लीट होता हुआ। ये हमारे पास है जी खोआ, आप लोग देख रहे हैं 7 किलो खोआ हमने इस हलवे के अंदर डालना है। 7 किलो खोआ। ये मुरब्बे हैं जी हमारे पास 2 किलो दोनों मुरब्बे हैं जी जो सब्ज़ हैं। और ये सरफ जो हमने इसके अंदर डालने हैं, पहले इनको हम धो लेंगे जी पानी के साथ अच्छे तरीके से और उसके बाद हम इनको निकाल के प्लेट के अंदर रख लेंगे जो हमने इस हलवे के अंदर डालने हैं। 2 किलो हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिस काम का माहिर है वो काम हुआ है। बिजली हमारी चली गई है तो अब फाइनल मराइल में हम लोग भी दाखिल होने वाले थे लेकिन बिजली चली गई है। तो फिर भी कोई ना कोई पाकिस्तानी कौम जो जुगाड़ लगाने में माहिर है जुगाड़ लगाया हुआ है और ये हलवा बना रहे हैं क्योंकि अब तो इसके फाइनल मराइल है। लेकिन बिजली बड़े अनोखे टाइम पे गई है लेकिन फिर भी हमने काम तो अपना करना है जी। ये खोआ जो मैंने आपको दिखाया था उधर से इस तरह खोआ थोड़ा सा खोड़ के
इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसको रख देंगे। आखिर में ये सारे का सारा खो उठा के कढ़ा के अंदर डाल देंगे जी। ये 7 किलो खो है, बाकी इसकी आइटम तैयार हुए पड़े हैं जी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे अब इनकी बारी आएगी तो इनको उठा के कढ़ा के अंदर डालते जाएंगे जी। ये देखें जी, बड़े ज़बरदस्त। ये अगर आप देखें तो ऊपर इन्होंने कारीगर भाई ने सर के साथ ये बत्ती बांधी हुई है, तो उसकी ये लाइट सीधी कढ़ा के अंदर लग रही है, तो जिसके साथ ये अपना सारे का सारा काम कर रहे हैं। ये अब आप देखें तो बिल्कुल अलग अलग दाने हो चुके हैं जी, आपको नज़र आ रहे होंगे। इतने खूबसूरत तरीके से अब ये पक चुकी है सूजी। आप ये खोआ आपके सामने जी डालने लगे हैं जी। कारीगर भाई साहब में बताते हैं कि खोआ इसके अंदर कैसे शामिल करना जी। ये सारे का सारा खोआ कढ़ा के अंदर डाल दिया गया है और अब कारीगर भाई इसको पूरे के पूरे कढ़ा के अंदर मिक्स करते हुए। अभी इसकी झाग ज़्यादा तब हो गई क्योंकि इसके अंदर खोआ डालना ना, तो खोआ डालने के बाद इसकी झाग ज़्यादा होगी। अभी इसके अंदर हम नेक्स्ट डालने जा रहे हैं जी चास। चास बोले तो शरबत जी। अब चास इसके अंदर डाल रहे हैं जी। ये उठा जी धुआं, अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये एक और 10 किलो 15 किलो चौथा जग जी। आप देखें जी, जैसे जैसे चास अंदर इसके अंदर डाल रहे हैं ये अपना रंग चेंज कर रहे हैं। अब ये सारे का सारा शरबत इसके अंदर डाल देंगे जी, जो बनाया हुआ था। पहले इसको जग के साथ डाला है जी का, तो अब ये बाकी सारे का सारा इसके अंदर डुल्लू बोलते हैं उसको, उसके साथ डाला था। अब सारी चास इसके अंदर डाल दी गई है जी हलवे के अंदर। तो अब जैसे जैसे पानी खुश्क होगा तो आपका हलवा पक के तैयार हो जाएगा जी। लेकिन अभी भी इसके अंदर टाइम है। ये जो हमने बाल्टी के अंदर अपना सामान तैयार किया हुआ था ये सारे का सारा अंदर डाल रहे हैं। बाल्टी के उन्होंने थोड़ा सा उठाया हुआ है क्योंकि अगर बाल्टी कढ़ा के साथ लग गई तो बाल्टी ख़राब हो जाएगी, गर्म है ना इसलिए। लाचियाँ अंदर डाल रहे हैं जी, सारी की सारी लाचियाँ। ये लाचियाँ फेंक रहे हैं जी बीच में जी। बड़े ये आपके सामने लाचियाँ डाल रहे हैं जी इस हलवे के अंदर। अब देखें खूबसूरत तरीके के साथ ये अपना कलर चेंज कर चुके हैं। एप्पल जाम जी अब हलवे के अंदर शामिल करेंगे जी। एप्पल जाम ये देखें जी, ये सारे का सारा जाम इन्होंने हलवे के अंदर डाल दिए जी। 2 किलो ये जाम था, एप्पल जाम जो इन्होंने हलवे के अंदर डाला है। ये बुरादा ऊपर डालते हुए जी, हलवे के ऊपर बुरादा मुदस्सर भाई डाल रहे हैं। ये लाचियाँ थी जी जो आपके सामने डाली अंदर। ये अब बादाम डाल रहे हैं जी, ये देखें बादाम डाल रहे हैं। ये बादाम डाल रहे हैं आपके सामने। छुहारे डाल रहे हैं जी अब, जो हमने अलग किए थे छुहारे। मुरब्बा अब अंदर डालते हुए जी हलवे के अंदर मुरब्बा। 2 किलो मुरब्बा था जी, रेड और ग्रीन। ये देखें जी अब आपके सामने ये घी बिल्कुल ऊपर आ गया जी। अब ये घी बिल्कुल ऊपर आ गया जी, तैरने लग पड़ा है। तो एक दफ़ा ये सारा घी बैठ जाएगा, तो जब ये सारा घी बैठ जाएगा उसके बाद ये दोबारा से घी ओपन होगा जी, तो फिर आपका हलवा पक के तैयार हो जाएगा जी। ये बिल्कुल अपने फाइनल मराहल में। ये देखें जी, ये जो पानी है ना, ये घी बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। तो तैरने के बाद ये बिल्कुल फुल बैठ जाएगा घी। जब फुल घी बैठ जाएगा ना, तो उसके बाद जो निकलेगा घी तो आपका हलवा तैयार हो जाएगा जी। ये 4 मगज़ आप इसके अंदर डाल रहे हैं जी। 4 मगज़ ये इसके अंदर डाल रहे हैं जी। बचपन में कहानी भी सुनाती थी अम्मा 4 मगज़ वाली, तो 4 मगज़ देख के कहानी याद आ गई 4 मगज़ों वाली। ये देखें जी 4 मगज़ अब कारीगर भाई इसको मिक्स कर लेंगे जी सारे का। इसको बताते हुए कितने डालने हैं। आधा किलो 4 मगज़ इसमें डालने हैं जी। ये देखें जी अब इसके अंदर घी बिल्कुल जज़ब हो गया जी। अब इसके बाद जब ये दोबारा घी छोड़ेगा ना, तो आपका हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। अगर कारीगर भाई हमें एक दफ़ा अपने काफगीर के ऊपर दिखाए ना, पहले घी आ रहा था लेकिन अब घी नहीं आ रहा। ये देखा आपने, पहले जब इन्होंने काफगीर ऊपर उठाया था तो उसके ऊपर घी आ रहा था, लेकिन अब हलवा आ रहा है, घी नहीं आ रहा। तो आप जब नेक्स्ट घी ये छोड़ देंगे तो आपका हलवा रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग 6 घंटे हमें पूरे हो चुके हैं जी। ये 6 घंटे पूरे हो गए हैं जी हमें ये वीडियो बनाते और साथ साथ ये आपका हलवा तैयार करते। जब ये हलवा पक गया ना, अभी कारीगर भाई इस काफगीर को उठाएंगे
तो अभी इस काफगीर के साथ हलवा लगेगा, ये देखें। लेकिन जब हलवा पक जाएगा ना, तो फिर जब ये काफगीर हलवे के अंदर रख के उठाएंगे तो इसके साथ हलवा नहीं लगेगा। तो अभी भी स्टिल टाइम बाकी है, तो देखें और कितना टाइम लगता है हमारा ये हलवा तैयार होने में। लेकिन इसकी जो भीनी भीनी अब खुशबू उड़ रही है ना, पहले तो 2-3 अनासर थे, अब इसमें सारे अनासर मिक्स हो चुके हैं। जाम की खुशबू, बादामों की, बहुत सारी खुशबू अब मिक्स होकर जब आती है तो बंदे के अपनी खुशबू में महव कर देती है। आखिर में आपको दिखाएंगे जी जब बन के तैयार हो चुकेगा कि अब कैसा लग रहा है। देख सकते हैं जी, अब हमारा हलवा फाइनली फुल तैयार हो चुका है जी। ठीक है, अब जब ये काफगीर ऊपर उठाएंगे तो इसके साथ हलवा लगना ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी निशानी होती है कि अब आपका हलवा तैयार हो चुका है जी। तो अभी आपको फिर जो एक सरप्राइज़ रखा हुआ था कि कौन है कारीगर भाई जिन्होंने इतना खूबसूरत हलवा बनाया है, तो आखिर में आपको उनसे मिलाएंगे कि ये कौन थे। ये अब सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे जी। सबसे पहले बादाम, बादामों के बाद आप मुरब्बे, चारे मगज़ अब इसके ऊपर डाल दें जी। अब आखिर में इसके ऊपर बुरादा फेंकेंगे जी। नारियल का बुरादा जी। अब इन सब को मिक्स करेंगे। छुहारे जी, ये अब सब मिक्स हो जाएंगे जी। मिक्स करने के बाद ऊपर फेंकेंगे फिर। ये देखें जी, अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जी इसके ऊपर खोआ लगाते हुए पहले खोआ था, और अब ये जो सारी चीज़ें मिक्स की थी वो ऐसा ऐसा करके इसके ऊपर लगा देंगे जी। अब देखें जी, अब ये आपका फाइनली हलवे वाला कड़ा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है जी। अब आप इसको मेहमानों को सर्व करें शादी ब्याह की तकरीब के ऊपर। तो चकवाल में ये सबसे ज़्यादा शादी के ऊपर पकाया जाता है, जो आज आपकी आंखों के सामने सारे का सारा बना। ये है जी हमारा चकवाल का स्पेशल हलवा। इसकी बहुत सी अक़साम है, तो एक अक़साम आज आपके सामने बनी। फिर किसी दिन अगर ज़िंदगी रही तो जो दानों का बनाया जाता है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये अब ऊपर केक लगाएंगे जी, फ्रूट केक। इससे ज़रा निखार और अच्छा आ जाता है। फ्रूट केक अब इसके ऊपर लगा रहे हैं जी। ये अब दरूद के लिए हलवा निकाल दें जी। सबसे पहले इसके ऊपर दरूद होगा, तो फिर बाद में कारीगर भाई अपने हाथों से, अभी आपको कारीगर से मिलाते हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। तो बदकिस्मती से जी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं जी लाइट को गए हुए, लाइट नहीं आई। तो फाइनली अब मैंने आपका डायरेक्ट कैमरा सीधा कारीगर के ऊपर ही लगाया हुआ है। ये हैं जी मुनीर भाई, जिन्होंने ये सारे का सारा हलवा आपके सामने बनाया है विदाउट लाइट, यानी कि लाइट भी चली गई थी और इन्होंने दूसरी टार्च यूज़ की और उस टार्च की मदद से इन्होंने इतना खूबसूरत हलवा बनाया। मुनीर भाई, कैसे सीखा, कब सीखा, कहाँ से सीखा और इतना खूबसूरत आज आपने हमारी आंखों के सामने बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन हो गए हैं 8 से 10 साल। मेरे उस्ताद का नाम है साद साहब। मैंने उनसे ये वाला काम सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी कोई कहता है तो उसे ये अच्छी सी डिश बना के देता हूँ। माशाल्लाह हमारे चकवाल में तो ये बहुत फेमस डिश है। मुनीर भाई, मैंने भी देखा कि आज आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाई। तो इतना लंबा प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 7 घंटे के करीब करीब टाइम लग जाता है, थकते नहीं आप? जी क्या थकना है, ये हमारा रोज़मर्रा का काम है। इसमें अगर हम थक जाएंगे तो फिर ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ना है। ठीक हो गया। तो बनाते हुए कभी थकावट महसूस हुई हो या उकताहट महसूस हुई हो? नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब 7 घंटे एक जैसे आपने कोई भी काम करना हो तो फिर मुश्किल तो होती है। ठीक। तो देखने सुनने वालों को अगर अपना कोई पैगाम देना चाहें तो? बस क्या देना है, अगर किसी को कभी कोई ज़रूरत पड़े हमारी तो वो इंशाल्लाह याद करें, तो इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर हो जाएंगे। जी, ये थे जी मुनीर साहब, जिन्होंने आपके सामने ये खूबसूरत सा हलवा बनाया है जी। तो अगर आप लोगों को भी कभी चाहिए कि हमको भी ऐसा हलवा है, तो चकवाल के कारीगर इस हलवे में माहिर हैं। तो उन कारीगरों में एक नाम उस्ताद मुनीर साहब का भी है, जिन्होंने आपकी आंखों के सामने ये हलवा तैयार किया। और आलमोस्ट भाईजान 7 घंटे लग गए, 2 घंटे से तो बिजली भी नहीं है। ये पाकिस्तान आपको पता है, ये काम तो यहाँ पे चलता रहता है। तो ज़रूर बताइएगा, आज 7 घंटे ड्यूटी दे के था वीडियो कंप्लीट की है।
और मज़े की बात, रात का खाना भी नहीं खाया, अभी थोड़ा सा हलवा खा के आप लोगों के साथ एंडिंग करूँगा जी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुनीर साहब ने ये कैसा हलवा बनाया है, आपको कैसा लगा, चकवाल की डिश पसंद आई या ना पसंद आई। तो ख़ास करके मेरे 2-3 दोस्त हैं जी, 2 नेपाल वाले दोस्त हैं, एक मेरा फ़िलिपाइन का और मेक्सिको का दोस्त है। तो फ्रेंड प्लीज़ लाजमी कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा कि हमारे इलाके की ये डिश आपको कैसे लगी। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला किसी और जगह पर नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त, लेकिन एक आखिरी शॉट आप लोगों के साथ थोड़ा सा हलवा चेक करते फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये देखें जी, अब बिल्कुल घी सारे का सारा ऊपर आ चुका है। ये आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा घी सारे का सारा अब ऊपर आ चुका है। ये साइडों के ऊपर आप देख रहे हैं खोआ हुआ बैठ गया, ये साइडों के ऊपर आप देख सकते हैं घी सारा अब ऊपर आ चुका है। ये जी अब मैंने अपने चेक करने के लिए लिया है कि कैसा है और कैसा नहीं। ये मैंने अब अपने लिए लिया है जी कि मैं इसको थोड़ा सा खा के टेस्ट करूं कि ये कैसा है और कैसा नहीं। पाकिस्तान की बिजली जैसा पर कोई भी नहीं, इतना तो आज मुझे पता चल गया। और बिजली नहीं है इसलिए मैं खुद अपने फेस के ऊपर कैमरा नहीं लगा रहा, नहीं तो आपको अपने सामने टेस्ट करके बताता। तो बिजली ना होने की वजह से फेस इतना अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने कहा आपको खा के मैं इसका टेस्ट बताता हूँ जी। आपने दूसरी आवाज़ सुनी होगी मेरे बोलने से पहले। यहाँ पे एक और बंदा भी है, मुदस्सर, जो बादाम को निकाल के अलग कर रहा था, बादाम के छिलके उतार के उनको अलग कर रहा था। वो बोला है ना, उसकी आवाज़ ऑलरेडी आपको आ गई होगी। तो मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल गया होगा कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। मुदस्सर अपने इसी के ऊपर व्यू दे रहा था कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जस्ट लाइक सोन हलवे जैसा है जी। आप खाएंगे तो सही बात है, खाते ही रह जाएंगे, कितनी खूबसूरत चीज़। तो ये चकवाल के एक बड़ी लजीज और बड़ी खूबसूरत तोहफ़ा है जी। तो आप भी ज़रूर अगर चकवाल में आए तो किसी शादी के ऊपर तो इसको ज़रूर टेस्ट करें, ज़रूर एंजॉय करें। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ किसी नई जगह के ऊपर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा हलवा लगा।